नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मणि चौरसिया और स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी आर मनी में। तो दोस्तों, आज हम लोग हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य याद करेंगे। देखेंगे कि इसमें हमने किस प्रकार का ट्रिक बनाया हुआ है। क्या हम इसको एक वीडियो के माध्यम से याद कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सारे आपके जो भी सवाल हैं इसका हल जब निकलेगा जब आप इस पूरा वीडियो को देखेंगे। ठीक है बाबू। तो जानते ही हैं आप लोग, जो भी हमारा वीडियो देखा होगा वो तो जानता ही होगा, जो नहीं देखा होगा एक बार जाके हमारे जो स्टडी एल मनी सर्च करेगा, उसमें जब मेरी पूरी वीडियो देखेगा तो शायद उसको अच्छे से समझ में आएगा। और नहीं तो वो सर्च कर सकता है स्टैटिक जीके बाई मनी सर, तभी भी क्या होगा कि पूरा का पूरा मेरा वीडियो आएगा, वहां से भी जाके देख सकता है। और नहीं तो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो का मैं लिंक डाल दूंगा, तो वहां से भी जाके कोई व्यक्ति चाहे तो देख सकता है। ठीक है बाबू, तो चलिए ध्यान देंगे आगे, हम लोग टाइम को न गवाते हुए डायरेक्टली अपने टॉपिक पे चलते हैं। अपना टॉपिक क्या है कि आज हम लोग को क्या करना है, हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य एकदम याद कर लेना है, एकदम क्लास क्लास में ही। हमारा क्या रहता है, टाइटल वो ऊपर ही लिखा रहता है हमेशा, कि देखते हैं कि क्लास क्लास में ही याद कर ले। हालांकि होता भी है, सोचना भी नहीं रहता है, हमेशा आप बस हमारे साथ बने रहेंगे, आपको पक्का एकदम याद हो जाएगा। थोड़ा सा भी नहीं सोचना रहता है बस, क्योंकि ट्रिक ही इतना बढ़िया बनाया जाता है ताकि आपको कोई टेंशन परेशानी ना हो। समझ में आ रहा है ना आप लोग को। तो उतना बोलते हैं ना, अपने मुंह में मिट्ठू नहीं बनते हैं। बस आप वीडियो को देखेंगे। हाँ, अगर आपको लगता है कि हाँ इस वीडियो से हमको थोड़ा सा भी कुछ समझ या सीख मिला है, तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। मैं पहले नहीं बोलूँगा आपको लाइक करने के लिए, ठीक है। पहले वीडियो देखिए, पूरा देखिए, नहीं अगर समझ में आएगा, यदि आपको लगेगा कि नहीं वीडियो ठीक नहीं है तो आप छोड़ दीजिएगा, बात की बात है। यदि पसंद आएगा तब लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तीनों साथ साथ करिएगा। ठीक है बाबू, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम को ज़्यादा ना गवाते हुए। देखते हैं यहाँ पे कि हिमाचल प्रदेश लोक नृत्य। सबसे पहले हमारा क्या होता है कि पहले हम इसको एक बार पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें है क्या पता कैसे चलेगा। तो पढ़ लेते हैं तो पता चल जाता है कि इसमें कौन कौन सा लोक नृत्य है। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, अपना कोई दिमाग लगा के इसमें क्या करते हैं, जो है कि कोई पात्र निकालते हैं। यानी कहा जाए, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, निर्जीव जो रहता है, निर्जीव वस्तु में सजीव वर्णन कर देते हैं हम लोग। इसी तरह से निर्जीव वर्ण है, जो भी हमारा निर्जीव जो भी वर्ण है ना, एक एक वर्ड मिलके क्या बनता है, हमारा शब्द बनता है, फिर वाक्य बनता है। यानी जो भी हमारे शब्द है, इसको क्या करते हैं हम लोग, सजीव में परिवर्तन कर देते हैं। ऐसा लगता है कि कहानी है, ससुरा तो कोई दिक्कत नहीं होता है, एकदम एकदम लाइन बाई लाइन याद हो जाता है, लगता है हम लोग मस्ती करते हैं। कोई सोचेगा कि ये तो हम क्या कर रहे हैं, हंसी कर रहे हैं क्या। कभी भी जो सोचिए, लेकिन काम का है बाबू, पेपर में तो आता है, इसमें कोई शक नहीं है। आप सोचेंगे कि ये बकलोले ही नहीं है तो झूठे बकबका रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इससे पेपर में हमेशा आता है बाबू, कंफ्यूजन कर देता है। कंफ्यूजन क्या करता है, पता लगता है कि कौने राज्य का याद किए, कौने राज्य में चला गया, पता ही नहीं चलता है। पेपर में आते हैं बस, ओहो ये तो गुजरात का था, ओ तरीके हम तो हिमाचल प्रदेश मार दिए। हाँ, गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो लिखा है इसमें डांगी, क्या दिया है, डांगी। फिर दिया है छनक छम, फिर क्या दिया है, कयांग माला, फिर क्या दिया है, राक्षस मित्र। उसके बाद से क्या दिया हमारा, नाम जेन। उसके बाद से करालिया, फिर क्या दिया है, छपेरी, फिर क्या दिया है, नाटी, फिर क्या दिया है, कठौती, फिर उसमें से बुढ़ा, फिर क्या दिया है, थोड़ा, फिर क्या है, चोल्लमा, फिर क्या है, बिरसू, फिर क्या दिया है, वाक्यांश, फिर क्या दिया है, साड़ और साबू। उसके बाद से क्या दिया है, लाहौरी नृत्य। रोज की तरह आज भी हम आपसे पूछे कि बाबू याद हो गया, कहेंगे बिल्कुल नहीं, याद तो नहीं हुआ। क्यों नहीं याद हुआ, कि अभी क्या है, कुछ कहानी ही नहीं पता चल रहा है, ससुरा तो याद कहाँ से होगा। अभी जब हम इसमें से कुछ पात्र निकालेंगे, आप उस पत्र में से तो याद कर पाते हैं। अब वो पात्र नहीं याद रहेगा तो कहाँ से याद होगा। ठीक है, इसमें हम कोई दिमाग लगाते हैं कि ऐसा कोई पात्र हमको दिख जाए जिससे क्या हो, हमको याद करने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। तो याद करने के लिए सबसे पहले हम इसमें दिख रहा है कुछ राक्षस उच्चर दिख रहे हैं सब, है ना। तो राक्षसवी को आज क्या कर लेते हैं, टारगेट कर लेते हैं। ये बकलोल आज पूरा हमको रटवा देगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखल है राक्षस, यानी क्या, राक्षस। राक्षस जानते हैं ना, दानव। ये बकलोल आदमी नहीं होता है, एक होता है मानव, एक होता है दानव। ये दानव है,
ई राक्षस था। आ राक्षसवा के जानते हैं? राक्षस के प्रिय देवता कौन होते हैं बाबू? तो कमेंट में छाप दो तो एकदम तगड़ा वाला। सबको पता होगा कौन देवता है। भगवान शिव। लव देना, भगवान शिव जी का पूजा पाठ करेगा। भगवान शिव तो ऐसे ही भोला आ जाते हैं तुरंत, कुछ वो वरदान दे देंगे जब खुश हो जाएंगे तब। समझ में आ रहा है? तो क्या कर देंगे, ये राक्षस में से किसको ज्यादा पसंद करते हैं? भगवान भोलेनाथ को। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं कैसे क्या हमारा ट्रिक बनता है। वहां पे क्या था? हिमाचल प्रदेश। अब देखते हैं नो राक्षसों से रहता है ज्यादातर पहाड़ी इलाका में रहता है। देखिए हिमाचल प्रदेश क्या हमारा पहाड़ी इलाका है, तो वहां से इसको डिनोट कर लेंगे कि हिमाचल प्रदेश क्या हो जाएगा हमारा पहाड़ी एरिया है। तो हिमाचल प्रदेश में कौन रहता था? राक्षस रहता था। हिमाचल प्रदेश में कौन रहता था? राक्षस। सबसे पहले एक बार पात्र को नोट कर लेते हैं, राक्षस रहता था। अब उसके बाद से क्या होता है, एक और पात्र क्या है, वहीं थोड़े दूर पे जहां राक्षसवा रहता था बकुलवा, देखो हैजा मान लो हैया भाई, है देख लो, मान लो पहाड़ है, देखो ऐसे टेढ़े मेढ़े ऐसे ऐसे बन गया, क्या है? पहाड़ है। आई पहाड़वा के थोड़े दूर बदवा पे क्या रहता था? एक बूढ़ा आदमी रहता था, यहाँ पे उसका घर था। ये पलानी मान लो, हई पलानी है उसका, ये बबलूला सॉरी चाचा का, ये जो है हमारा पलानी है, जो बुढ़ऊ बाबा है उनका। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थोड़े दूर पे इनका घर था, लेकिन ये अच्छा समय हेने नहीं आता था, लेकिन एक दार हेने ले आता था पूरा तगड़ा वाला। समझ रहे? देखते सब ऐसे कैसे करता है एकदम तगड़ा वाला। अब यहाँ पे क्या थे, वो चाचा का नाम क्या था? यहाँ पे जो चाचा रहते थे, यानी बूढ़ा चाचा, यानी बोल लेंगे दादा भी बोल सकते, चाचा भी बोल सकते, यानी बूढ़े थे। कौन कैसे थे? बूढ़े थे। बूढ़े थे। कौन थे बूढ़े चाचा का नाम? क्या था बूढ़े चाचा का नाम था हमारा बीरसू। क्या नाम था? बीरसू। कौन चाचा थे बाबू? बीरसू चाचा थे। अच्छा बाबू बताइए तो एक बार, हम बोमालू चाचा कहाँ कौन से राज्य में थे, याद है? चलिए बता देते हैं। बोमालू चाचा कहाँ के थे? हमारा आंध्र प्रदेश के थे। कौन सी बेचते थे बोमालू चाचा? भुट्टा। पता है ना? ठीक है, ध्यान देंगे। तो इसमें कौन थे हमारे, जो है कि बीरसू चाचा थे। कौन थे? बीरसू चाचा। अब बीरसू चाचा थोड़े ही दूर पर थे। अब हमारा दोनों बात क्लियर हो गया। देखिए अच्छा सा बकलोला का मुंह बना देते हैं। हई देखिए कितना बड़े बड़े कर आंख है बकलोलवा का, ऐसे मुंह एकदम खतरनाक बनैले है, मोछ एकदम, हई देखिए हई मोछ ऐसे लटकी है, ये हाथ है, हई देखिए ये राक्षस है। दिख रहा है ना आप लोगों को? ये राक्षस है, समझ में आ रहा है? चलिए कोई बात नहीं। और ध्यान देंगे, ये राक्षस यहाँ अपना क्या करता था? मंत्र जाता था। ये बिरसू चाचा थोड़ी दूर पे रहते थे। और अब क्या करते हैं, अब यहीं से क्लियर पूरा पूरा हटा देते हैं। राक्षस क्या करता था बेचारा? ये बेचारा नहीं, ये तो बहुत निर्दयी था, बेचारा नहीं कहेंगे इसको। ये राक्षस था। ये राक्षस क्या करता था? डांगी। अब राक्षस को कौन चीज बोल सकते हैं? दानव भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? दानव भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? दानव। यानी दानव और राक्षस, मेन तो राक्षस था, वही के दानव बोलते हैं। तो दानव भी पास में रहता था, दानव या राक्षस, यानी दोनों रहते थे। अभी क्या करते, बकलूला क्या करता था? छनक छमू, ये जब चलता था ना, तो जैसे पायल का आवाज नहीं आता है, तो एकरी आवाज दूसरे तरफ लगता था, तो ये पहना ही ढगर 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 एकदम हिलता था, छप्पा 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 चलता था बकलूला, एकदम कैसे छनम छनम करके चलता था। कैसे चलता था? एकदम छनम छनम चलता था। ठीक है, उसके बाद से क्या करता था, ये क्या किया था? चलता था तो बहुत खतरनाक। उसके बाद से छपेली। छपेली मतलब क्या होता है? छिपी। छिपी जानते हैं ना? हमारे गाँव ध्यान के भाषा में बाबू हम लोग छिपी तो हमेशा देखे होंगे। अरे छिपी जिसमें जाते हैं ना, पानी वानी पीने के लिए मिलता है, खाना जाते हैं रिश्तेदारी में तो बिस्कुट वस्कुट रखते, वही छिपिया। तो इसका छिपेलिया तो नहीं बड़ था। ई का किया था बकलोला, छपेली में कौन चीज रखा था? छपेली में क्या रखा था? इसमें वो रखा था, जो है कि जो भी हमारा पूजा पाठ का सामान होता है, वो धूप कपूर वपूर पता नहीं कुछ कुछ होता है, क्यों काहे लिए रखा था? कि भगवान शिव को चढ़ाने के लिए रखा था, कि प्रसन्न कर लेंगे, अपना मन वाला कर लेंगे। उसके बाद क्या होता है? छिपी रखा था। उसके बाद से क्या करता था? पहले आता था छनक छनक, छिपी रखा था। उसके बाद क्या किया था? उसके बाद से क्या हुआ? कयांग माला। कयांग माला क्या है? माला जपता था, कहता था ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एकदम तगड़ा वाला भगवान शिव को प्रसन्न करने में दम लग जाता था। क्या करता था? भगवान शिव का नाम जपता था। क्या करता था? नाम जपता था। यहाँ लिखा भी ना है, नाम जी मतलब नाम जपता था। किसका? भगवान शिव का नाम जपता था। किसका नाम जपता था? शिव का नाम जपता था। उसके बाद क्या होता? करालिया। करालिया समझे ना? और छपेली और कराही दोनों रख ले था। करालिया का मतलब क्या होता है? कराही।
ही क्या होता है, कराही होता है। ठीक, वो नाम से पहले क्या हुआ कि ये जो भी है छपेली और कराही में रखा था और भगवान शिव का नाम जप रहा था। कयांग माला मतलब माला को फेरते फेरते क्या करता था, नाम जप रहा था। ओकरी बात से क्या होता था, कढ़टी थोड़ा थोड़ा क्या करता था, काढ़ काढ़ के मतलब निकाल निकाल के, थोड़ा थोड़ा निकाल निकाल के क्या करता था, ओम नमः शिवाय का क्या करता था, वो नाम जपता था। उसके बाद से क्या होता था कि कोई भी अगर ओकरी ओकरी आस पास नजर आ गया तो क्या करता था, नाटी ई क्या करता था, सीधे उसका गला दाब के मार देता था। क्या करता था, गला यानी नटाई गला दबा देता था। क्या करता था, दबा देता था, गला दबा देता था। ठीक है, समझा ना आप लोगों को, क्या करता था बाबू, गला दबा देता था। ऊपरी बात क्या करता था, अब देखिए, अब इतना करने के बाद भी इसका कहे भी इसमें इसका उद्देश्य था भगवान शिव इनको प्रसन्न सॉरी प्रसन्न हो जाए और क्या करे, इसको कुछ वरदान दे। देखे थे ना एगो राक्षस कैसे मांगा था कि जेकरे कपारे पे हाथ रखेंगे ई बकुलमला सीधे स्वर्ग सिधार जाएगा। आ कैसे भगवान जी ने उनको मूर्ख बनाए, बाद में ओकरे से कपारे पर रखवा दिए, छुई मंत्र हो गया। तो जानते हैं ना, राक्षस ढेर दिमाग लगा, भगवान से तो इतना दिमाग लगा पाएगा, समझा रहा है ना। उकरी बात क्या हुआ, ई क्या करता था, मटाई यानी गोटाई दाब देता था। अब क्या हुआ, थोड़े दूर पे क्या था, हमारे जो है कि बीरसू चाचा रहते थे। बीरसू चाचा कहाँ रहते थे, ये कैसे थे, बुढ़े टाइप के थे। और जगहिया का नाम, जहाँ बीरसू चाचा रहते थे ना, वो जगह का नाम क्या था, चोलमा जगह था। जगह का नाम क्या था, चोलमा जगह का नाम था। ओकरी बात से क्या होता है, क्या नाम था, चोलमा जगह था। ओकरी बात क्या हुआ, जब ये बोलता था मंत्रिया जपता था तो सांड और साबू, सांड मत तो जानते करते हैं, और ओकरी बात से साबू मतलब जानते हैं का, शेर। अपने मन से जोड़ा बाबू, सब बनावटी है। ये मैं सोचिएगा कि जाके गूगल पे सर्च करे कि एकरी मतलब क्या होता है तो मिले उलेगा नहीं, हो सकता है कोई कुछ और ही मीनिंग निकल जाए, तो इसको मत करिएगा। ट्रिक मतलब ट्रिक है, रियल में ऐसी कुछ नहीं, बस कल्पना किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान देंगे। तो क्या होता है, सांड और साबू, वो साबू मतलब क्या था, शेर था। ई ओकरी माला जपने से ना डिरा के भाग जाता था, सब एकदम मुंह दबैले भाग जाता था। ठीक, ओकरी वजह से क्या करता था, लाहौरी नृत्य करता था। ये बबलूला क्या करता था, डांस करता था, यानी नाचता था। क्या करता था, नाचता था, लाहौरी नृत्य करता था। भगवान शिव वाला इसे पकड़ पकड़ के ठुमका लगाता था, एकदम बेहतरीन वाला। वो वाला क्या करता था, डांस करता था। याद हो गया किसी को, डाउट, नो डाउट। एक बार बातों को रिपीट करके थोड़ा सा कहानी को करके बाकी क्लास ऑफ करते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। क्या दिया हमारा, डांगी दिया है, छनक छम दिया है, कायांग माला दिया है, राक्षस नृत्य दिया है, नामजेन दिया है, करालिया दिया है, छपेली दिया है, नाटी दिया है, कढ़ती दिया है, बुढ़ा दिया है, थोड़ा दिया है, चोलमा दिया है, बिरसु दिया है, वाक्यांश दिया है, सार साण और साबू दिया है, लाहौरी नृत्य दिया है। ठीक है, एक बार इसको रिपीट कर दे, कैसे क्या था हमारा, क्या था हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य यह है। हमने उसका ट्रिक ये बनाया है कि वहां पे क्या था, एक राक्षस था और राक्षस के साथ साथ कौन था, दानव भी बहुत सारे थे साथ में उसके। ये बकलुलवा सब इधर उधर घूमता था, वो एक था रहता है सब, एक दानव के साथ कोई भी दानव तो वो था, दानव भी रहते थे। इका कैसे चलता था, छनक छम चलता था। उसके बाद से क्या था, कयांग माला जपता था। उसके बाद से कयांग माला जपते समय क्या करता था, भगवान शिव का नाम लेता था। उसके बाद से क्या उसके पास था, कराही था, करालिया मतलब कराही था। उसके पास क्या था, उसके बाद छपेली मतलब छिपी था। उसके बाद क्या करता था, ये कढ़ती मतलब निकाल निकाल के क्या करता था, उसको से निकाल निकाल के क्या करता था, भगवान शिव का नाम जपता था। उसके बाद क्या करता था, कोई आस पास में आ जाए तो उसका क्या करता था, नटाई मतलब गोटाई उसका दाब के मार देता था। उसके बाद कौन सी करता था, तो उसके बाद उसके थोड़ी दूर पे क्या थे, बुढ़े चाचा कौन थे हमारे, जो है कि बीरसू चाचा थे। वो जब कौन से जगह पर रहते थे, चोलमा जगह पर रहते थे। कौन सी जगह पर रहते थे, चोलमा जगह पे। उसके बाद क्या होता है कि जब ये जब मतरिया जपता था तो क्या करते थे, सांड और साबू ये डेरा के, यानी सांड और क्या शेर, ये दोनों डेरा के क्या करते थे, भाग जाते थे। हमने साबू को कौन चीज से डिनोट किया है, शेर से डिनोट किया है। तो सांड और साबू मतलब सांड और शेर क्या होते थे, डेरा के भाग जाते थे। कौन नृत्य करता था, हमारा लाहौरी नृत्य करता था, यानी नाचता था भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। ठीक है, याद हो गया, किसी को डाउट, नो डाउट। चलिए, हमको उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।